नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर द टेस्ट हब। हमारे YouTube चैनल का नाम है द टेस्ट हब और आप सभी ने ये देख भी लिया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम एक से बढ़कर एक शानदार क्लास आपके लिए लेके आते हैं। अब की बार थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं कहीं बिजी था। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे पोइट हैं उनका नाम है नजीम एजकिल। क्या नाम है? नजीम एजकिल। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनका जीवन परिचय, इनके जो मोस्ट फेमस वर्क हैं वो, इनकी जो मोस्ट फेमस पोइम है वो, उसके साथ साथ इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले और साथ में इन्हें आप देख लीजिए भाई। नजीम एज के लिए है और 2004 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 2004 में इनकी मृत्यु हुई थी। हम आगे इनकी पूरी चर्चा करेंगे, सारी की सारी बात। अभी 20 एक साल पहले इनकी मृत्यु हुई है। तो और एक और आज की जो क्लास का मुख्य ध्येय है ना, वो क्या है हमारा? आपको सारे के सारे वर्क्स मैं याद करा दूंगा बिना ट्रिक के। बिना ट्रिक के आपको सारे के सारे वर्क्स याद करा दूंगा और आप सीख जाओगे भाई। इस तरीके से आप जोड़कर किसी चीज़ को जोड़कर माइंड में बनाकर याद रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जो नजीम एजकिल अपने हैं वो मुख्य रूप से इंडियन जेविश पोइट है। क्या है? इंडियन है, जेविश पोइट है। अब जेविश पोइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जेविश कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और उस जेविश कम्युनिटी का नाम था बेन इज़राइल। क्या नाम था? बेन इज़राइल। आपको ध्यान रखना है ये नाम, बेन इज़राइल। और ये क्या है? पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज को उस टाइम में क्या रिप्रेजेंट करते थे। उसी टाइम क्या है इनका जन्म हुआ था? कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। और बॉम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में, जिसको वर्तमान में मुंबई कह देते हैं। ठीक है, वहाँ पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये जब इनकी आगे थोड़ी जो जीवन परिचय है उनसे संबंधित बात कर लेते हैं। देखिए, इनका जो जन्म है वो 16 दिसंबर 1924 को होता है। कब होता है? 16 दिसंबर 1924 को मुंबई में इनका जन्म होता है और 2004 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग ये 80 साल जिंदा रहते हैं। और इनकी जो डेथ है ना, वो क्या कारण हुई थी? अल्जाइमर नाम की बीमारी थी। क्या नाम था? अल्जाइमर। अल्जाइमर नाम की बीमारी के कारण इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। ये आपको याद रखना है। और नजीम एजकिल जो है वो जेविश पोइट है, आपको पता चलिए। इसके साथ साथ एक्टर हैं, ये प्ले राइट भी थे और एडिटर थे और आर्ट क्रिटिक भी है। हम आगे देखेंगे भी 3 मैगजीन को ये क्या है एडिटर रह चुके हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। जिनमें से 2 आपने नाम सुन भी रखा होगा। क्विस्ट नाम की मैगजीन है, इंडियन पीएम नाम की मैगजीन है, उनसे संबंधित ये क्या है वर्क कर चुके हैं उनके लिए। साथ में क्या है? फाउंडेशनल फिगर है पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री के, स्पेसिफिकली फॉर इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश। स्पेसिफिकली मतलब भाई ये किसको फॉलो करते हैं? पोस्ट कॉलोनियल में तो इनका जन्म हुआ था, यानी कि उस समय जब अंग्रेज यहाँ पे कॉलोनियाँ बनाकर रह रहे थे उस टाइम की बात है, तब इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। अब इससे संबंधित असली प्रश्न आते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ से प्रश्न बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लो आप। कहाँ से? यहाँ से। एकदम व्यवहारिक तरीके से पढ़ेंगे अपने सामान्य, कोई भी इसमें बनावटीपन नहीं लेके आएंगे। जो बात आपके लिए महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मैं लिख कर नहीं लेके आया हूँ, सामान्य बातें, और जो एक्स्ट्रा बात होगी वो मैं साथ साथ में स्लाइड में आपको बताता रहूँगा। 10-12 मिनट की ये क्लास होगी और उसमें आप लगभग सारी चीज़ें सीख जाएंगे। साथ में अपने वर्क तो यादें करना ही है। स्टार्ट करते हैं। द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। इनको पहला नाम ये याद रखना है। क्या नाम है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। पोइट्री याद रखना है आपको। दूसरा इनको एक अन्य नाम दिया जाता है द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश वर्स। ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, एक तो पोइट्री के फादर और एक वर्स के फादर, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश के। फिर आगे बात करें तो हिज फादर जो है, उसके जो पिताजी है ना, वो क्या थे? प्रोफेसर थे बॉटनी के। और किसमें? एक विल्सन कॉलेज है वहाँ पे क्या थे इसके पिताजी? जो नजीम एजकिल के फादर है वो क्या थे? प्रोफेसर थे। और ये खुद कहाँ पे प्रोफेसर थे ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है इंग्लिश, जो इनकी यूनिवर्सिटी थी इंग्लिश में, प्रोफेसर थे इंग्लिश के, और यूनिवर्सिटी थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी वहाँ पे। और इसके साथ साथ एक यूनिवर्सिटी और है, लीड्स यूनिवर्सिटी। क्या नाम था? लीड्स यूनिवर्सिटी। वहाँ पर भी ये क्या है? रह चुके हैं प्रोफेसर के तौर पर। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। लगभग 1964 की बात है, तब ये वहाँ पे क्या थे? प्रोफेसर थे। हम आगे और चलते हैं। तो जेविश कम्युनिटी वाली मैंने आपको बात बता दी थी भी, ये बेन इज़राइल नाम की एक जेविश कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। मुख्य रूप से जो पोइट्री है ना, पोइट्री, उसके लिए प्रभावित थे किससे? एजरा पाउंड से और टी.एस. एलियट। 2 नाम आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंस किससे थे? एक तो एजरा पाउंड से इन्फ्लुएंस थे और एक किससे थे? टी.एस. एलियट से प्रभावित थे। अब इनको 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, वो अपने को पता होना चाहिए। एक तो अर्बन पोइट और एक है सिटी पोइट। क्या है? सिटी पोइट। अर्बन पोइट और सिटी पोइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मॉडर्न समय में क्या था? मॉडर्न समय में, मॉडर्न एज कब से प्रारंभ होगी आपको पता ही है, 1901 से प्रारंभ हो गई थी मॉडर्न एज। और पोस्ट मॉडर्न एज जो है वो दोनों समय
में ये थोड़ी थोड़ी टाइम तक रहते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है, मॉडर्न एज में इनका जन्म हो गया और पोस्ट मॉडर्न एज जो है जो लगभग 1945 के बाद स्टार्ट होती है, वो दोनों की दोनों जो एज है उसमें ये रहे थे, इसलिए उससे संबंधित इन्होंने मॉडर्न एज में या मॉडर्न जो अपने वर्तमान में चल रही एज उसकी सिटी या जो बाजार या जो शहर होते हैं वहाँ की जो प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में ये लिखते थे। और इन दोनों वर्क, ये जो दो वर्क है ना, ये मुख्य रूप से इनकी सिटी पोइट होने का प्रमाण देते हैं। पहला नाम है ए मॉर्निंग वॉक इन इंडिया और दूसरा नाम है बैकग्राउंड कैजुअली। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक में आपको एक नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? एज किल। एज किल है ना, एज किल को आपको बस इतना ही याद रखना है। एज किल को आपको याद रखना है आजकल। क्या याद रखना है? आज कल। बस आजकल आपने नाम याद रख लिया एज किल का, तो मैं कह रहा हूँ सारे आपके याद हो जाएंगे। मैं अब देखिए ए मॉर्निंग वॉक इन इंडिया जो है, अब देखिए साधारण तौर पर मॉर्निंग वॉक पे कौन जाता है? आजकल मॉर्निंग वॉक पे कौन जाते हैं? ये बात याद रख लो आप। आजकल मॉर्निंग वॉक पे कौन कौन जाते हैं? जो सिटी पोइट होते हैं, जो अर्बन पोइट होते हैं, वही जाते हैं, बाजार के लोग ही जाएंगे। तो आजकल यानी एजकिल, एजकिल ने क्या लिखा? मॉर्निंग वॉक इन इंडिया। दूसरा देखो, आजकल क्या है, कोई भी मूवी देख लो आप, आजकल है कोई भी मूवी देख लो, उसमें क्या है, बैकग्राउंड बड़ा मस्त होता है, बैकग्राउंड कैजुअली आ ही जाता है, बैकग्राउंड है नॉर्मल, कैजुअली क्या है उसमें आ ही जाता है। तो आजकल यानी एजकिल और बैकग्राउंड कैजुअली लिखा किसने? एजकिल ने। दोनों बार वर्क याद होगी, मैं कह रहा हूँ भूलोगे नहीं आप। मॉर्निंग वॉक पे कौन जाते हैं आजकल लोग? एजकिल। एजकिल जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो आजकल एजकिल जाते हैं। और बैकग्राउंड कैजुअली मतलब आजकल बैकग्राउंड है वो सामान्यतः चलता ही रहता है, तो बैकग्राउंड कैजुअली किसने लिखा? एजकिल ने लिखा। आगे चलते हैं, ऐसे ही मैं सारे वर्क आपको याद करा दूँ, भिन्न, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सामान्यतः हम जोड़ के, शब्दों को जोड़ के माइंड में बना के याद है करें। अब देखिए आप आगे, इनका सबसे पहला जो वर्क है ना, वो अपने बुक कह सकते हैं, हिज फर्स्ट बुक ए टाइम टू चेंज, जो कि 1952 में आई थी। अब मैं साथ साथ में आपको याद करवाता चलूँगा। आजकल टाइम जो है ना, चेंज होने में टाइम ही नहीं लगता, ये मान लो आप। आजकल टाइम चेंज होने में टाइम ही नहीं लगता, तो आजकल मतलब एजकिल, और एजकिल ने लिखी ए टाइम टू चेंज। फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला? 1983 में। लेटर डे पासम बोल दो या सेल्म्स बोल दो, तो दोनों पी साइलेंट भी रखते हैं और कुछ लोग साइलेंट नहीं रखते, तो अपने पे सेल्म्स भी बोल सकते हैं और साल्म्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेटर डे यानी आजकल के दिन, आजकल के दिन में लेटर कौन लिखता है? कोई नहीं लिखता। आजकल के दिन में लेटर कौन लिखता है? कोई नहीं लिखता। सीधा के सीधा जो अपने चैट वगैरह चलते हैं, व्हाट्सअप वगैरह चलता है, उस पर सारा का सारा ये जो डाटा है वो पहुंचा जाता है। तो लेटर डे यानी आजकल डे, आजकल के डे में लेटर कौन लिखता है? तो लेटर डे एजकिल, एजकिल याद रह जाएगा। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इस लेटर डे के लिए इन्हें, क्योंकि बहुत अच्छा लिखा था इन्होंने। फिर ये 3 जो मैगजीन है उनके रह चुके हैं एडिटर, द क्विस्ट इलस्ट्रेटेड वीकली इन इंडिया और इंडिया पीएम, इंडिया पीएम, ये तीनों के रह चुके हैं। नाम आपको याद रखना है, द क्विस्ट इलस्ट्रेटेड वीकली इन इंडिया और इंडिया पीएम। अब चलते हैं इनके मुख्य वर्क पर, एकदम आसान शब्दों में। नाम आपको एक याद रखना है, एजकिल को पढ़ना है आजकल, निजीम आजकल, क्या पढ़ना है? निजीम है आजकल, बस। और आपके सारे के सारे वर्क याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। ए टाइम टू चेंज मैंने आपको बता दिया 1952 में लिखा गया, सबसे पहली बुक थी। तो आजकल टाइम को चेंज होने में टाइम ही नहीं लगता, आजकल मतलब एजकिल। 60 पोइम, आजकल क्या है, एरा गेरा जो राइटर है ना, वो भी क्या कर देता है? 60 पोइम लिख देता है, 60 पोइम यानी 60 पोइम लिख देता है आजकल। द थर्ड इन्होंने लिखा था, ये आपको थोड़ा याद रखना है, द थर्ड, ठीक है। आजकल और थर्ड, ठीक है, एजकिल ने द थर्ड लिखा था। उसके बाद द अनफिनिश्ड मैन, बड़ा ही अच्छा है, मैं आपको आराम से याद करवा देता हूँ। आजकल जो भी मैन है, मेन क्या करते हैं? आजकल कोई भी कार्य को फिनिश नहीं करते हैं, वो उसको अनफिनिश छोड़ देते हैं। तो आजकल मेन यानी आदमी क्या करते हैं? फिनिश नहीं करते, किसी भी कार्य को अनफिनिश छोड़ देते हैं। फिर द एग्जैक्ट नेम, आजकल कोई भी व्यक्ति अपना एग्जैक्ट नेम नहीं बताता है, आजकल कोई भी व्यक्ति अपना नाम एग्जैक्ट नेम है नहीं बताता है। 1965 में लिखी गई थी एग्जैक्ट नेम। फिर अपने देखिए हाइमन, ये हाइमन जो है ना, इन डार्कनेस, इसको आप पढ़िए हाय मेरा मन, क्या पढ़िए? हाय मेरा मन। आजकल हाय मेरा मन, आजकल मतलब आजकल हाय मेरा मन आजकल डार्कनेस में रहता है, हाय मेरा मन आजकल डार्कनेस में रहता है, यानी एजकिल ने क्या लिखा? हाइमन इन डार्कनेस लिखा। फिर गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, मिस पुष्पा है ना, पार्टी तो देती है आजकल, लेकिन जल्दी से गुड बाय कह देती है। मिस पुष्पा जो है वो आजकल पार्टी तो देती है, पर जल्दी से क्या कर देती है? गुड बाय कह देती है। तो आपको ये याद रखना। और ये क्या है? एक सोशियल स्टायर है, क्या है? एक सोशियल स्टायर है, आपको याद रखना है। अब मैं थोड़ी थोड़ी बातें इनके बारे में बता देता हूँ आपको। द अनफिनिश्ड मैन है ना, आपको मैं इधर लिख देता हूँ, द अनफिनिश्ड मैन। अनफिनिश्ड मैन मैंने आपको बता दिया अभी किसने लिखा? एजकिल, यानी आजकल कोई भी मैन है, आदमी है, वो क्या कार्य को फिनिश नहीं करता। तो इसमें क्या है? 10 ब्रिलियंट पोइम का कलेक्शन है। ये क्या है? 10 ब्रिलियंट पोइम का क्या है? बड़ी शानदार पोइम है, उनका क्या है? कलेक्शन है। ये बात आपको याद रखनी है।
अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी और वर्क देख लेते हैं। ये जो वर्क है आपने याद रखना है। अब नाम है विजिटर, विजिटर का मतलब आने वाले, विजिट करने वाले सोच सकते हैं। तो आजकल क्या है, कोई व्यक्ति विजिट करता है कि आजकल क्या लोगों ने आना जाना किया, दूसरों के घर पे बंद कर दिया। आजकल मतलब एजकिल, एजकिल ने लिखा था विजिटर। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, रात में स्कॉर्पियन। दिन में तो देखा नहीं, आजकल दिन में तो स्कॉर्पियन दिखाई नहीं देते, आजकल दिन में तो स्कॉर्पियन दिखाई नहीं देते, लेकिन रात को दिखाई देते हैं और सभी को याद भी है वैसे, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इसमें मदर्स के सेल्फलेस लव को दिखाया गया है। बर्ड वाचर, आजकल बर्ड को वॉच करने कौन देखने जाता है, आजकल बर्ड को वॉच करने कौन देखने जाता है भाई, कोई जाता है क्या, नहीं जाता। फिर द रेलवे क्लर्क, आजकल क्या है रेलवे के क्लर्क की क्यों ना भर्ती आ जाए, आजकल क्या है रेलवे के क्लर्क की ही भर्ती क्यों ना आ जाए। फिर भी क्या है लोग बहुत ज़्यादा फार्म भरते हैं, तो रेलवे क्लर्क किसने लिखा, आजकल, आजकल यानी एजिकल। टू नाइट्स ऑफ लव, ये क्या है आपको याद रखना ही रखना है भाई, आजकल क्या टू नाइट्स ऑफ लव, बस एजिकल ने क्या लिखा है, टू नाइट्स ऑफ लव लिखा है। अब एक और वर्क है आपको याद रखना है, बड़ा ही शानदार वर्क है इनका, और मैंने ये लिखा नहीं लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ताकि अन्य जो चीज़ें लिखी होती है ना वो याद रह जाती है। इनका वर्क है इंटरप्राइज, बड़ा ही शानदार वर्क है। इंटरप्राइज जो है वो एजकिल के द्वारा यानी आजकल के द्वारा लिखा गया है। आजकल का मतलब एजकिल, और एजकिल यानी साधारण सी बात, अभी आजकल हर व्यक्ति क्या करना बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर, इंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसे लवलीस्ट लिरिक कहा जाता है, किसका, लवलीस्ट लिरिक कहा जाता है, किसका, लव लिरिक नहीं है, लवलीस्ट लिरिक यानी सबसे प्रिय लिरिक निजी में एजकिल का माना जा सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ और जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्क जो है हम देख लेते हैं, इतने ही है, ठीक है। एक दो और बताता हूँ मैं आपको अभी। एक वर्क आपको और याद रखना है, ए वुमेन ऑब्जर्व्ड, ए वुमेन ऑब्जर्व्ड। आजकल क्या है हर औरत क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, देखभाल करती है, निरीक्षण करती है हर चीज़ का, तो हमें ये याद रखना है। अब मैं आपको क्या है 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। नजीम एजकिल इंडियन जेविस पोइट है, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया को ये बिलोंग करते हैं, उस समय इनका जन्म हुआ था। 1924 में इनका जन्म होता है, 2004 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अल्जाइमर बीमारी जो थी उनसे इनकी मृत्यु होती है। एडिटर रहते हैं 3 जो अपने मैगजीन है, या 2 या 3 मैगजीन है उनके, उनमें सबसे पहले अपने को 2 बातें याद रखनी है। द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री है, द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश है वर्स है। इनके पिताजी जो है वो विल्सन कॉलेज के प्रोफेसर थे, जबकि खुद ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी और लीड्स यूनिवर्सिटी के 1964 के लगभग ये प्रोफेसर थे। बेन इजराइल जो है, जो जेविस कम्युनिटी है उसको ये बिलोंग करते थे। एजरा पाउंड और टी.एस. इलियट से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उसके अलावा इन्हें अर्बन पोइट और सिटी पोइट इन्हें कहा जाता है। और इस चीज़ की जो 2 मुख्य इनके वर्क हैं वो हमें बता देते हैं। ए मॉर्निंग वॉक इन इंडिया, यानी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं आजकल लोग जो है बहुत ज़्यादा। बैकग्राउंड कैजुअली, यानी आजकल फिल्मों में बैकग्राउंड जो म्यूजिक है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं आपको ट्रिक के लिए बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। इनके अन्य वर्क में सबसे पहले वर्क आता है ए टाइम टू चेंज, 1952 में लिखा गया था, और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में लेटर डे पास्म के लिए मिला था। एडिटर है द क्विस्ट इल्यूस्ट्रेटेड वीकली इन इंडिया, इंडिया पीएम। और हिज पोइट्री कलेक्शन इंक्लूड, कौन कौन सी पोइम है, ए टाइम टू चेंज, 60 पोइम, द थर्ड अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम, हाइमन इन डार्कनेस, और गुड बाय पार्टी मिस से पुष्पा। ये सभी सभी वर्क है। ट्रिक मैंने आपको बता दी, इनके साथ साथ आपको सबको जोड़ना है। आजकल मिस पुष्पा पार्टी देती है लेकिन जल्दी गुड बाय कह देती है। आजकल जो मेरा मन है, हाई मेरा मन जो है वो डार्कनेस में रहता है। आजकल आदमी जो है वो फिनिश नहीं करता, अनफिनिश छोड़ देता है, जो वर्क है वो पूरा नहीं करता, हाय। और आजकल जो क्या है एग्जैक्ट नेम यानी पूरा नाम कोई नहीं बताता। द थर्ड जो है वो आपको याद रखना है 60 पोइम। आजकल हर आदमी 60 पोइम लिखने के लिए आतुर है, 60 पोइम लिख देता है बहुत जल्दी। ये सभी के सभी वर्क आपको याद रखने हैं। और एक इनमें मैंने आपको बताया था सोशल स्टायर है, गुड बाय पार्टी जो मिस पुष्पा, ये सोशल स्टायर है। तो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपने जो पूरा वीडियो देखा, आप यूट्यूब को जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। द टेस्ट हब जो हमारा ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसमें मात्र 51 रुपये में, मात्र 51 रुपये में हमने 2nd ग्रेड के पूरे कोर्स की MCQ सीरीज जारी कर रखी है, और आपको एक से एक शानदार बढ़कर उसके अंदर मिलेंगे। और साथ में आपको क्या है उसके अंदर गाइडेंस वीडियो भी हमने डाल रखे हैं, भी आपको 2nd ग्रेड में किस प्रकार इंग्लिश विषय से चयनित होना है, तो वो भी आप देखिए। इसके अलावा आपको अन्य टेस्ट जो है इंग्लिश ग्रामर के टेस्ट वहाँ पे मिलेंगे, और जो 1st ग्रेड फर्स्ट पेपर उसके टेस्ट मिलेंगे, 2nd ग्रेड फर्स्ट पेपर उसके वहाँ पे टेस्ट मिलेंगे। मात्र 50 रुपये से सब 50 रुपये से क्या है कम में ही हमने रखे हैं। बिल्कुल भी जो क्वांटिटी है उसके साथ हमने समझौता कर लिया होगा, लेकिन क्वालिटी के साथ हमने कोई समझौता नहीं किया है। थैंक यू, धन्यवाद।